बच्चों लोग, हम लोग जेई मेन के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसी के क्वेश्चन सॉल्विंग के सीरीज में आपके सामने जेई 2023 का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड अफिनिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायंस। तो आपके सामने 4 कैटायन दिया हुआ है और इस 4 कैटायन में बोला हुआ है कि आपका जो हाइड्राइड के लिए जो अफिनिटी होगा इन कैटायंस का, उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। ध्यान सुनना, हाइड्राइड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है H पे चार्ज होगा माइनस। तो आपके पास कटायन है, कटायन खुद को क्या करना चाहता है? न्यूट्रलाइज करना चाहता है। तो जब भी आपके पास कटायन होगा तो कटायन खुद को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा तो उसको चार्ज नेगेटिव चाहिए। और आपको पता है कि H पे चार्ज नेगेटिव होता है अगर इसको हम हाइड्राइड बोलेंगे तो कटायन और हाइड्राइड आपस में रिएक्ट करके क्या बनेगा? आपका बन जाएगा RH, यानी खुद को न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो ध्यान देंगे, ये कटायन जितना अनस्टेबल होगा उतना जल्दी रिएक्ट करना चाहेगा, जितना अनस्टेबल होगा उतना जल्दी क्या होगा? रिएक्ट करना चाहेगा। यानी हाइड्राइड का जो एफिनिटी है उसको हम बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकटायन स्टेबिलिटी। तो कार्बोकटायन स्टेबिलिटी, तो जो कटायन जितना अनस्टेबल होगा उतना एफिनिटी उसके लिए ज्यादा होगा। अब यहाँ लिस्ट में ध्यान देना, जो कटायन नंबर ए है, इस ए कटायन में आप देखोगे तो इस कटायन का इस डबल बॉन्ड के साथ क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, और इस कटायन के पास 2 अल्फा पोजीशन है जहां पे 3-3 हाइड्रोजन है। इसके पास रेजोनेंस भी है और 6 अल्फा हाइड्रोजन है जिससे हाइपर कंजुगेशन कर सकता है, जिससे हाइपर कंजुगेशन कर सकता है। कटायन नंबर जो बी है, बी के पास क्या? 3 फिनाइल रिंग है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो C6H5 का मतलब होता है फिनाइल रिंग। उसको मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। तो इस कटायन के बाद 3 फिनाइल रिंग अटैच है। इस कटायन में काफी लार्ज अमाउंट में रेजोनेंस होने वाला है। हर फिनाइल रिंग रेजोनेंस में कंट्रीब्यूट करने वाला है, तो इसमें रेजोनेंस का नंबर काफी लार्ज होने वाला है। ठीक है, जो सी नंबर में जो कटायन दिया हुआ है, ऑप्शन सी में जो कटायन आपके पास है, उसके पास 3 अल्फा कार्बन है और हर पे 3-3 अल्फा एच है। यानी इसके पास टोटल कितना होगा? 9 अल्फा एच होगा। इसके पास 9 हाइपर कंजुगेशन शो करने के लिए एच मौजूद है। ठीक है, जो डी ऑप्शन में जो कटायन दिया हुआ है ये बहुत पिक्यूलियर कटायन है। इसको हम लोग बुक्स में कभी बहुत कम ही देखते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट होता है डांसिंग रेजोनेंस का, तो ध्यान देना। तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ डांसिंग रेजोनेंस के बारे में। तो ध्यान देंगे, जब भी साइक्लोप्रोपाइल रिंग के जस्ट एडजेसेंट पोजीशन में, यानी जस्ट अल्फा पोजीशन में अगर कार्बोकैटायन फॉर्म करता है तो ये कार्बोकैटायन बहुत, ये होता है हाईली स्टेबल। ये होता है हाईली स्टेबल। अब ये हाईली स्टेबल क्यों होता है? इसका एक रीजन दिया गया है, ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। अब ध्यान देंगे, बेसिकली साइक्लोप्रोपाइल रिंग क्या होता है? इसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। इसमें स्ट्रेन अगर ज्यादा होता है तो साइक्लोप्रोपाइल रिंग खुद को ब्रेक करता है और खुद को ब्रेक करके इस कटायन को अपना डेंसिटी देता है। तो अगर मान लेते हैं कि इस रिंग को हम ब्रेक करेंगे इस पॉइंट से, अगर रिंग को हम यहां से ब्रेक करेंगे इस पॉइंट से, तो आपका जो फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ये पॉजिटिव यहां आ जाएगा। और अगर हम रिंग को ब्रेक करते हैं बॉटम वाले इस बॉन्ड से, इस बॉन्ड से अगर हम ब्रेक करते हैं रिंग को, तो आपका जो फिगर बनेगा वो फिर कुछ ऐसा बनेगा। तो इस टाइप का रेजोनेंस से सिस्टम स्टेबलाइज करता है और इस टाइप का रेजोनेंस को बोला गया है डांसिंग रेजोनेंस, और इस सिस्टम को हाईली स्टेबल बनाता है, हाईली स्टेबल बनाता है। इनफैक्ट ये जो कटायन है ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कटायन है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब ध्यान देंगे, ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि आपके ऑप्शन डी में जो कटायन दिया हुआ है, इसमें देखोगे 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग है। यहाँ पे एक नहीं है, 3 है। और ये 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग है, ये इसको हाईली स्टेबल बनाता है, ये इसको हाईली स्टेबल बनाएगा।
ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कैटायन है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसको आप ध्यान से देख लेना। तो अगर हम देखेंगे स्टेबिलिटी वाइज तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी वाइज देखें तो सबसे स्टेबल होने वाला है ऑप्शन डी, फिर होगा ऑप्शन बी, फिर होगा ऑप्शन ए, और लास्ट में होगा ऑप्शन सी। तो ये होगा आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो कैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, डी डांसी रेजोनेंस, ऑप्शन बी नंबर ऑफ रेजोनेंस बहुत ज्यादा है, ऑप्शन देन ए 6 अल्फा एच है और प्लस रेजोनेंस भी उसमें है, देन लास्ट होगा ऑप्शन सी, बस उसमें 9 अल्फा एच है। ठीक है, तो इस स्टेबिलिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम देखें तो अगर हमको पूछा जाए कि हमको एफिनिटी ऑर्डर क्या होगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर का जस्ट आप रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो जो जितना स्टेबल होगा उसके लिए एफिनिटी उतना ही कम होगा। तो सबसे अनस्टेबल कौन है, सी, तो उसका एफिनिटी क्या होगा, प्रोटॉन के लिए बहुत हाई होगा। ठीक है, तो अगर इन सबको ऑप्शन देखे तो आपका जो प्रोटॉन एफिनिटी ऑर्डर होगा हाईएस्ट होगा सी, देन होगा ए, देन होगा बी, और देन होगा डी। ये होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी। ठीक है, तो इसको आप देखोगे तो ऑप्शन जो डी है, डी आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है बच्चों लोग, तो हम लोग जेई के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और इस सीक्वेंस में हम लोग आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स हो रहा है जेई के क्वेश्चन पेपर में, उसे आप वीडियो के चैट सेक्शन में पोस्ट कर देंगे, हम लोग उसे जल्द से जल्द सॉल्व करने करके अपलोड कर देंगे उसको। ठीक है, तो बच्चों लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।